Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss an extremely important topic today, and that is genital tuberculosis. Friends, before we start discussing this topic, let me inform all of you that I have uploaded many videos of rapid revision which is available in the form of playlist. तो आप एक प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से गायनेकोलॉजी का अगर आप रिविजन करना चाहते हो तो आपको इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस. सो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन. मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट्स बीइंग लंग, लिम्फ नोड एंड एब्डोमेन. ठीक है, तो अगर जेनाइटल एरिया में ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो ये हमेशा सेकेंडरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबने सुना है कि ट्यूबरक्लोसिस लंग्स में होगा, लिम्फ नोड में होगा, हमने अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस भी सुना है, बट ये तो कुछ अलग ही है. ठीक है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड के थ्रू होता है. ठीक है, ऑल्सो हमने पिछली वीडियो जो थी PID की, दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो वर्जिन फीमेल्स होती हैं उनमें PID का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस. नाउ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस जो है ये इन्वॉल्व करता है फैलोपियन ट्यूब को और बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? एम्पुला वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, अब हम साइट्स की बात करें तो देखिए ट्यूब सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व है, उसके अलावा यूट्रस इन्वॉल्व होता है, ओवरीज एंड वजाइना एंड वल्वा. कॉमन एज क्या होती है? हमने देखा ना, वर्जिन फीमेल्स तो 20 से 30 इयर्स ऑलमोस्ट. एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इनफर्टिलिटी. PID का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? दैट वाज पेन, abdominal tenderness. Now, infertility results from tubal as well as endometrial disease. The tubes may be patent on HCG, but their function is lost. ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्यूब है ना, ट्यूब में ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है जिसकी वजह से उसकी पेटेंसी लॉस्ट हो जाती है, और इनफर्टिलिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम देखा जाता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जिसमें ये हो रहा है वो है यूट्रस, और यूट्रस में भी कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? कॉर्नू. फैलोपियन ट्यूब में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था? एम्पुला. ठीक है, यूट्राइन टीबी की वजह से एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है. एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है? जो साइनिकी का फॉर्मेशन हो जाता है ना, इंट्रा यूट्राइन एडहेशंस का, वो चीज देखने को मिलती है, और पस देखने को मिल सकता है, पायोमेट्रा, पस फिल्ड इन यूट्राइन कैविटी. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस कर लेते हैं दैट कुड बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट क्वेश्चंस. So, most common cause of bilateral cornual block on HCG is physiological spasm. देखिए कॉर्नुआ का जो ब्लॉक होता है ना, वो HCG में अगर दिख रहा है तो फिजियोलॉजिकल स्पाज्म सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है. लेकिन अगर हम पैथोलॉजिकल कॉज की बात करें तो वो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल कॉज जो है वो फिजियोलॉजिकल स्पाज्म हो सकता है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोमेट्रा क्या है? सिनाइल एंडोमेट्राइटिस. Most common cancer causing pyometra is cervical cancer और endometrial cancer. cervical cancer की चांसेस ज्यादा है. 70% ऑफ TB के जो पेशेंट होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर. तो जो TB पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें मेंस्ट्रुअल कंप्लेन आपको क्या क्या मिलेगी? ओलिगोमेनोरिया मिल सकता है, एमेनोरिया मिलेगा, मेनोरेजिया मिलेगा, मतलब हेवी मेंसेस. पेल्विक एग्जामिनेशन आप करोगे तो नॉर्मल पेल्विक्स मिलेगी. सेकेंड मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होती है? टेंडरनेस. यहाँ पे पेन होता है. ठीक है, टेंडरनेस मिलेगा. मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इन एडोलेसेंट गर्ल इज बाइलेटरल एडनेक्सल मास. ठीक है, दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व हो रही है, सो बाइलेटरल एडनेक्सल मास मिलेगा. हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी जो है वो
टीबी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये रीएक्टिवेशन कॉज कर सकती है और स्प्रेड ऑफ डिजीज को बढ़ा सकती है। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या चीज पढ़ी थी? वी हैव डिस्कस्ड फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूं जो आपको एज इट इज बस जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस में याद ही कर लेना है। वो 4 क्वेश्चन क्या है? एक तो ट्यूब में लेफ्ट पाइप अपीयरेंस मिलेगा। सेकंड, बीडेड अपीयरेंस मिलेगा ट्यूब में। ठीक है। थर्ड, गोल्फ क्लब स्टिक लाइक अपीयरेंस ऑफ द ट्यूब। एंड fourth one is tobacco pouch like appearance of the fimbrial end of tube. ठीक है, तो ये 4 points you need to remember as it is in the case of what? In the case of genital tuberculosis. ठीक है, now here are few of the image based questions जो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले lead pipe appearance देख रहे हो आप, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब जो है वो बिल्कुल लेड की तरह दिख रहा है, पाइप की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टबैको पाउच अपीयरेंस देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, इससे इस चीज को रिलेट किया गया है। ठीक है, ये टबैको पाउच लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इमेज है एक बाइलेटरल हाइड्रोसैल्पिंग्स की। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, बाइलेटरल हाइड्रोसैल्पिंग्स इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए वी कैन गो फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। So friends, this is it about today's session in which we have discussed an extremely important topic from PG point of view, and that is genital tuberculosis. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।